बेचारी छोड़ करके चली जाएगी। अब मैं समझ गया कि तुझे भाभी सोना की डर हो रही है, इसलिए तूने मुझे छोड़ करके जाने के लिए राजमहल नहीं चाहती। नहीं जाऊँ। ऐसा कर, छोड़ दे, मेरा बेटा को भी छोड़ दे, तू मुझे भी। मेरा प्राण कब चले जाएगा रानी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना खाने के लिए मुझे भोजन मिलता है। यहाँ से वापस लौट करके चले जा अपनी नहर नरबल किला। मेरे जीते ही जिंदगी में रानी तुम अपने माँ और बाप भाई को बोलना सुंदर दुल्हारा। नहीं, ऐसा मत बोलिए रानी। नहीं, मेरे जीते जिंदगी में अगर तूने दूसरी शादी कर लिया रानी, तो परमात्मा मुझे मरने के बाद भी स्वर्ग लिखेगा रानी। क्यों आप ऐसा बात बोल रहे हैं? छोड़ दे तू ये सारा रानी, ये कोरिया। सुंदर सा रीरा रानी ये है खारा जाऊं जबी पुष्टा हई पे फूला रानी के जा भगवान स्वर्ग देते रानी फूला पा। समझ गया कि तुम मेरे भाभी के डर से राजमापा नहीं जा सकते। मुझे किसी का डर नहीं है, बस आपकी चिंता सताने लगी। अगर मेरी चिंता है तुम्हें सता रही है, तो तुम मेरे लिए भोजन मांगेगी, तुम अपने लिए पानी मांगेगी, तुम 16 श्रृंगार मांगेगी, तो कहाँ से ये जंगल में तुम्हें देंगे? 16 श्रृंगार? 16 श्रृंगार तो मेरी जिन्ना है, तो मेरी 16 श्रृंगार की आवश्यकता कहाँ है? सोना चांदी जेवरात पहन करके वो 16 श्रृंगार हो जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए कुछ। रानी, मुझे बहुत जोर प्यास लगा है रानी। पानी के लिए मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है। कब पानी के लिए मेरा प्राण छूट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है रानी। पानी? कहीं से तुम मुझे एक चुल्लू पानी मुझे पिला दे रानी, ताकि मेरे प्राण बच जाएगा। एक बात बोलूं सोनी? बोलो। इस जंगल में ना पानी मिलेगी ना भोजन मिलेगा। यहाँ से कहाँ जाना? चलिए बांधो किला, जहाँ आपकी बहन रहती है रानी चंद्रावती। आपकी बहन चंद्रावती इस हाल में अगर देख लिए ना, तो जरूर पानी देगी, रोटी देगी खाने के लिए। 6 महीना रह जाऊंगी ना, कुछ दिन तो समय कट जाएगा। चल रानी, अच्छी बात बोली। मुझे पहले से याद नहीं था रानी।
न तू कब का बहन के दरबार चली जाती। चल रानी, अगर साल भर 6 महीना बहन चंद्रावती मुझे बिलवा करके रख लिया तो सोच लेंगे बहन नहीं बल्कि मेरे लिए वह देवी बन करके खड़ी है। आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में रहती है, चलिए उसी के दरबार। चल रानी। चला लइगे फूला रानी के बांधो नगरी आगे ना। चला ले है जे फूला रानी के बांधो दे नगरिया। सारे खुशहाल रानी बहन के सुने सारा पीरा ताना सुन भैया बहन चंद्रा जाओ जाओ पीना ना दो तखतई बांधो नरवाटा। हो जाना के दई स्वामी रानी फूला बांध। चलले में कोरिया बाबू सफा की नया राज चलले में कोरिया भैया बांधे ये जगह रखे केवल भरोसा रहलम देवी दुर्गा मार। केवल भरोसा रहलम देवी दुर्गा मार। रुदल सिंह और छोटी दुल्हन दोनों बांधो किला की जत्रा बना रहे ताकि हम बांधो किला जब सती बिजमा के पास जाएंगे तो हो सकता है कहीं 6 महीना साल भर बिलमा करके रख लेगा तो थोड़ा कष्ट हल्का हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले उससे जाने से पहले हम बिजमा से मुलाकात कर लेते हैं और उससे मुलाकात करके और उसको उल्टा सीधा पढ़ा देंगे ताकि ये रहने के लिए जा रही है। हम इसको रहने के लिए कौन कहता, चंद्रा उसको ठहरने के लिए नहीं दे सकती। ठीक है, अब हम चलते हैं बांधो किला राज। चले दीवाना महिला सराकार पकड़ो रहिया हो अब बांधो डरे यही है बांधो किला राज। अब हम देखते हैं कि चंद्रा है या नहीं। सबसे पहले उसको आवाज लगा, भागनी है सुन ले तू चंद्रा के कहरेंगे दारा
प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहो भागी। चंद्रा मामा जी सबसे पहले तुम बांदो किला की समाचार तो कह करके मुझे सुनाओ। मेरी बांडो किला की समाचार। हाँ मामा जी आप सुनने के लिए चाहते हैं? अरे क्यों नहीं। यह बरदीपुर समाज की कृपा से, बाबा विश्वकर्मा की दुआ से, जय हो, जय हो। शिव गुरु की दया से कोई प्रकार की दिक्कतदारी नहीं है, ना कुछ चीज की कमी है। कोई तकलीफ और नहीं। बहुत अच्छी खुशहाली से रात चल रही है। जय हो बाबा विश्वकर्मा। सब दिन हमरा भगनी के राज एहना हन दन दन करत रही, कहियो कोनो संकट नहीं आवे दी। लेकिन मामू जी हाँ। सबसे पहले आप अपना ओरियल की समाचार सुनाइए। आपका ओरियल की समाचार क्या है? मामी यार खुशहाल में है कि नहीं है? उरियल किला के समाचार गे खूब बढ़िया छ, खूब सुंदर छ। मामी यार जे छ न अब हा हा करे छ, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। लेकिन अचानक आज मुझे यही अंदाजा लग रही है कि सारी जिंदगी और सारा सारा दिन ये सूरज देव ने पूरब उगते थे और शाम को पश्चिम ढलते थे। एना क्या बोले छी बोलते। लेकिन आज चंद्रावती के लिए लगता है कि ये सूरज देव ने पश्चिम से उगकर पूरब को ढलने के लिए चला है कि आपने बांडू किला पधारे हैं। चंद्रा एना क्या बोले छी से कि रुदल सिंह अल्लाह सिंह नहीं आबे रहो हैं? मामू जी हाँ दुनिया की जब उलाहना सुनते सुनते चंद्रावती की कान भर गई, कलेजा पत्थर बन गया। अच्छा तब नैहर से लोग आने लगे। जानते हैं जिस दिन से मेरे दौला ने स्वामीनाथ उठाकर लाया, आज तक कोई नैहर से ना लौटकर भाई आया, ना भतीजा आया, ना चाचा आया, कोई नहीं लोग तक कोई नहीं आया। बताओ सुबह की सूरज जब उगते थे मामू जी तो मैं जाकर एक चौबटिया पर बैठ जाती थी और वो सूरज शाम को ढलने लगते थे। निराश होकर मैं वापस चली आती थी। रास्ते में सखी सहेली अड़ोसनी पड़ोसनी नैनी गोतनी जो भी मुझे मिलती थी मुझसे यही सवाल करती थी कि चंद्रावती सुबह सुबह तूने जाकर वो चौबटिया पर बैठती है और शाम पड़ते ही तुमने निराश होकर चली आती है, बात क्या है? जब उन लोगों से मैं कहती थी कि मैं अपने चाचा की इंतजार करती हूँ, अपने भाई की राह को ढूंढती हूँ, अपना भतीजा का राह को ढूंढती हूँ, सब मुझे क्या कहते थे जानते हैं? कह रहा चंद्रावती तेरे कुल खानदान में कोई नहीं है, तेरी नैया में सब के सब मर गया है, इसलिए तुम्हारे दरबार में कोई नहीं आता है। चंद्रावती जो गोतनी पड़ोसनी समाज का आदमी जो तुमको उल्हन दे रही, आज तुम जा करके उसको ढोला दिलवा दो, उसको ढिंढोला पिटवा करके तुम उसे बोल दे कि आज तू चल, आज जा करके देख कि हमारे उरियल किला से हमारे मामू जी हमारे दरबार हमारे महल में आकर के हाजिर हो चुका है। ये भी बात में दम है मामू जी। छे ने भाईजी सब मिठाई के जैर की है छे केतारी। जब हमें चल लिए तब भाई आबो कि चाचा आबो कि नहीं आबो, हमें तो जब जैर चल लिए तब तोरा कोनो दिक्कत के बात नहीं, क्या करे उल्हन सुने के काम नहीं। ठीक है मामू जी। हाँ कितनी साल के बाद आपने बांडू किला में जब आपने अपना कदम रख दिए सही बात, तो समझ लीजिए चंद्रावती धन्य धन्य हो गए। जय हो बाबा विश्वकर्मा हो, जय हो बाबा विश्वकर्मा। मैं अवश्य ये गोत्री ने अड़ोसनी पड़ोसनी की उलाना को जरूर तोड़ूंगी कि देख तुमने मुझे उलाना दे दी थी ना हाँ। कि तेरे नैयर में कुल खानदान में कोई नहीं, सब के सब मर गया। आज मेरे मामा जी आए हैं, कल मेरा भाई आएगा, सही तो मेरा भतीजा आएगा, सब खानदान मेरा पहुंचने लगेगा और ये बांडू किला की सभी इंसान की उल्हानों को मैंने तोड़ दूंगी। तोड़ दूं बात सही। हेलो ठीक है ठीक है, आप तो सब दिन सब देरिए लागल रहतो बा। चंद्रा कहियो कुशाल मामू जी माता जी के किया हो कुशाल छालई रारी माँ आई।
सभी परिवार की कुशल सब एकदम स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं, ककरे कोनो तकलीफ आ रही है, सब खुशहाल में है ना मामू जी? हाँ सब कुशल, कोई दिक्कतदारी तो नहीं है? कोई दिक्कत। चलिए ठीक है मामू जी, रास्ते में आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं हमरा क्या तकलीफ है, लेकिन एगो बात जाने छी, क्या? हमरा तो बड़ा आश्चर्य बात की लागे छी। ए बगल चंद्रा अपना सीमान पर जेगो पीपल के गाछ छौ, हाँ हाँ आ कते कारा धूप रहे देखली, हाँ मामा वो जी। पीपल के गाछ लग हम देखली एगो कोरिया, कोरिया? हाँ, और वो कोरिया के साथ में एगो बड़ी सुंदर नारी, बेचारी का फाटले पुरान पिन्हने रहे देह में, लेकिन देखे में बड़ी खूबसूरत रहो। कोरी के साथ में सुंदर नारी? हाँ ये तो आश्चर्य की बात है, सोचने वाली बात है। बाप रे बाप, पूर्वा आबे रहो, हम पश्चिम से आबे रही, से करीब 3 किलोमीटर हम अलगे जे रहिए, और ओकर जे बदबू करे रहे, ओकर बदबू जे करे रहे लागे त ना बेटी अतरी फाइट के निकल जाए। अच्छा की कहबो, हमें वही जंग धैस गलियो धान खेत में, आ धान खेत में धैस के एकदम साफ उत्तर दक्षिण देखलिए पानी रहे जरगर, लेकिन उत्तर साइड में देखलिए कमे पानी, भर डांर पानी, वो देख हम टेप के भीनल जे कपड़ा
थे न भी ओए दका टेप का कहना के पूरा बगल ले कंसोल लेने आबे रहिए भाई छियै के ई किया है ना ए जगह पीपल लंग बैठल ये उ कोरिया कहे रहे देखो रानी चलो इसी गांव में बांदो किला राज में हमारा बहन चंद्रा रहती हमरा तो सुन के सब लाइक गले बाप रे बाप हमरा इहन लोग एको गो मुझे तोर नाम कहल वो मेरी चर्चा कर रहा था। वो कोरिया बोले रहे हमार बहन चंद्रा यहाँ गांव में रहे बहन हाँ चलो रानी बहन के पास जाएंगे ना 6 महीना साल भर रह जाएंगे कुछ दुख तो हल्का हो जाएगा। बाप रे बाप हमरा उम्मीद ले चौकी एक तो कहियो भाई अब भतीजा आइलो न आई कते दिन पर ओहो में हमहू जाय रहिए हमहू ना आबै के प्लान में थोड़े रहिए। अच्छा कहलिए घुर फिर के लेकिन जब ई बात सुन लिए कहलिए जाय छी हम अपना भगिनी चंद्रा के कह देबे बाप रे बाप लागे छे कोई हमरा खानदान के नाम के मिटबै लाबे दाग लगबे लाबे छे। लेकिन आपकी वातावरण मुझे समझ में नहीं आ रही मामा जी क्या बोल रहे हैं आप? वो कोरिया से मुझे क्या रिश्ता क्या ताल्लुक है? छै कोनी अपना खानदान में कते देख लिया कोई रहते संकल बता छै कते तब जो कोरिया के रे हमर बहिन छिए चंद्रा बाप रे बाप हेगे एना में तो कहीं जो दुआर पर चल लेते आ कहीं जो ई गांव के लोग देख ले तो कहते हो बाप एक त कहियो आबै नहीं रे एकरा खानदान में यहां कोर फुटे यार छै जइले ये मामू जी संसार माने को प्रकार के आदमी होते हैं। हाँ भेष भी भीख मांगता है छबे के इसलिए वो वेशभूषा बदल कर आ रहा है रिश्ता बजा कर आ रहा है। हाँ लेकिन मुझे इस बात की आश्चर्य हो रही है कि किस जन्म की बदला वो लेने के लिए मुझे बेइज्जती करने के लिए दरबार आ रहा है। आप बेइज्जती करे लाबे एक तो 12 साल से मैंने उड़ाना सुनते सुनते मेरे कान भर चुकी है। आज जब मामा जी ने मेरे दरबार में आया है उधर कोरिया भी प्लान बन रहा है। बाप रे बाप लागे छे हमरे देख लेल के आबे तेस ओहो प्लान बना लेल के बाप रे बाप जाय छिए मामू एकर जाय छे मामू त राजा महाराजा छिए एकर नाम ऊंच भ जेते से न त हम जाके ओकरा पोजीशन के डाउन के नहीं अगर वो दरवाजा पर मेरे बेइज्जती करने के लिए आ रहे हैं तो मैं हरगिज ऐसा होने के लिए नहीं दूंगी मामू जी। है न सुन मामा जी हां वो ने प्लान बनाकर भाई बहन की रिश्ता भजा कर आ रहा है 6 महीना गुजर बसर करने के लिए। हां लेकिन मैं उसे भगाऊंगी कैसे? इने सुन ले आसान इलाज जहिना तोरा दुआर पर अइते पहले ओकरा कुछ नहीं कहिए जहिना तोरा दुआर पर अइते ओकरा कहिए जे हे हो नुनु कथि ले हमरा कनेल होय जो तोरा ओ बहिन कह दे कोरिया के देह में नहीं सटिए दाय बाप रे बाप कोरिया के देह में नहीं सटिए बदबू रुमाल ले लिहे रुमाल लेके जना मास्क नहीं तो मास्क हेतो ने कोरोना वायरस वाला वो मास्क लगा लिहे पहले बुझली लगा लगी आ कोरिया के छोड़ दिहे आ गोरकी जलानी जे छै ओकरा पकड़ के चूड़ दी कोरिया के लेके उ जलानी भाग के एकदम नंगरी ठाड़ के कहना का भाग जेते त भाग हां तोर प्रतिष्ठा बैठ। बहुत अच्छी पॉइंट बताए मामू जी। लेकिन कहावत में कहता है निवंश नीक लेकिन कोरवंश नीक कहबे करे छे डाइन वंश नीक ते कोर वंश नहीं नीक। ठीक है मामू जी आपकी वातावरण को मैं अवश्य रखूंगा लेकिन रे दाय ओकरा रहे ले नहीं दिहो अगर रह जेतो न तो हमरो प्रतिष्ठा पर ओकरा नहीं दियो रे कोन जन्म के बदला ले लाबे पता नहीं बुझलो हम जाबो ठीक छै हम जाय छी। अरे तब महाराजा नंद केला लौटै माहिल अब दरबार से तब महाराजा नंद माहिल अब महाराजा दया बकीला थोड़ा चर्चा बदनामी का ना दहिया में मिलैया मंदिर मंदिर को जाना है लौटै माहिल है तब सजान लौटै माहिल है अब दरबार कितनी साल की बाद मामा जी ने मेरी दरबार पधारे हैं और वो भी अचानक ऐसी संवाद लेकर के संवाद सुनकर मेरी जी घबरा रही कि आखिर
इसमें राज क्या है? वो दोनों कोरिया ने प्लान बनाकर मेरी दरबार आ रहा है। झुमले मैं उसके इंतजार कर रहा हूं। कोरिया बाबू से बहलता रयबार ये तो सही बात है। झुमले में कोरिया